नमस्कार। मैं के वी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। अप्रैल माह में 4 ग्रह राहु केतु 12 अप्रैल को, बृहस्पति देव 13 अप्रैल को और शनि देव 29 अप्रैल को अपनी राशियों को छोड़कर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये चारों के चारों ग्रह आउटर प्लैनेट्स में रहते हैं। आउटर प्लैनेट्स का मतलब जो है, आउटर प्लैनेट्स के जो प्लैनेट होते हैं, जो राशियां होती हैं, वो लंबे समय तक एक राशि के अंदर गोचर करते हैं। तो इनका रिज़ल्ट भी स्लो आता है और लंबे समय तक रहने की वजह से इनका असर भी लंबे समय के लिए होता है। तो अप्रैल में 4 ग्रहों का जो प्लैनेटरी चेंज हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, उससे सभी 12 राशियों में बदलाव आएगा और लंबे समय तक आएगा। और ये गोचर अप्रैल का एक तरह से आपके बाकी के बचे 2022 का भी फलादेश तय करेंगे, क्योंकि सारे के सारे ग्रह जो हैं, जैसे राहु और केतु 18 महीने के लिए, गुरुदेव बृहस्पति 16 महीने के लिए और शनिदेव जो हैं 2.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं। तो इस परिवर्तन का पूरे 2022 में सभी राशियों पे असर पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम शनि के परिवर्तन की चर्चा करेंगे। तो शनि का परिवर्तन 29 अप्रैल को शनि जो है अतिचार होके, अतिचार का मतलब है कि अपनी जो उनकी नॉर्मल स्पीड है, शनिदेव जो है मंद चाल के ग्रह हैं, लेकिन इस समय वो अपनी नॉर्मल स्पीड से अधिक गति से चल रहे हैं और अतिचार होके वो अपनी मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 29 अप्रैल को संचरण करेंगे और 12 जुलाई तक वो कुंभ में रहेंगे। तो इस समय का उनका ये अतिचार होकर राशि परिवर्तन करना किस तरह के परिणाम देगा, उसके चर्चा वृतांत हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जो शनि हैं, जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन की ओर जाते हैं, अगर वो नॉर्मल स्पीड में रहते हैं तो वो 3 माह पहले अपना परिणाम जिस राशि में वो गोचर करते हैं उसमें देने लगते हैं। लेकिन अगर अब अतिचार अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज़ी से चल रहे हैं तो उनके जो परिणाम हैं 1 महीने पहले ही आने लगते हैं। और इस समय 24 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक लगभग 1 महीना 4 या 5 दिन की स्थिति बनी हुई है। तो इसका परिणाम अब अगली राशियों में आना प्रारंभ हो गया होगा। जब शनिदेव कुंभ में प्रवेश करेंगे तो उस समय में, अभी इस समय वर्तमान में मिथुन राशि पर उनकी ढैया चल रही है, तुला पे भी ढैया चल रही है और धनु, मकर और कुंभ के ऊपर 7.5 चल रही है। तो इनके कुंभ में प्रवेश करते ही
मिथुन राशि वालों और तुला राशि वालों का जो है ढैया का प्रभाव, और धनु राशि वालों के लिए साढ़े साथी का प्रभाव अल्पकाल के लिए ही सही 12 जुलाई तक लगभग समाप्त हो जाएगा। और इस समय का मिथुन, तुला और धनु वालों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उनके अटके हुए रुके हुए काम या कोई ऐसे काम डिस्प्यूट वाले जिसमें जो है सेटलमेंट हो सकता है, इस गोचर काल में सेटलमेंट के लिए जाएं तो आपको जो है लाभप्रद और सामने वाले से रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आपका काम भी होगा। रुके हुए कामों में प्रगति होगी। जो आपके अटके हुए काम थे, बंद काम थे, या किसी तरह की अड़चनें थीं, प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद थे, या कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं जिसमें सेटलमेंट की स्थितियां हैं, तो इस गोचर काल में 29 अप्रैल के उपरांत मिथुन, तुला और धनु वालों को विशेषकर इस पीरियड का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी के साथ में मकर राशि वालों को जो है तीसरे चरण का फल, और कुंभ वालों को दूसरे चरण का फल की जो है प्राप्ति चालू हो जाएगी साढ़े साथी में। और शनि का ढैया का प्रभाव जो है कर्क पे और मीन पर चालू हो जाएगा। तो मीन वालों के लिए अड़चनें, कर्क वालों के लिए अड़चनें, समस्याएं, बाधाएं, इस तरह की कुछ इंडिकेशंस आने चालू हो गए होंगे या आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जो है हर काम को डिले कराते हैं, सामने वाले को इस लायक बनाते हैं बाधाएं डाल के। एक तरह से ये स्ट्रिक्ट टीचर हैं या जज हैं। आपकी गलतियां जो आप करते चले आ रहे हो उसका जो है सुधार करके आपको आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रभाव मीन और कर्क पे देखने को मिलेगा। और उसके उपरांत 12 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे, और वक्री होके फिर से पुनः जब ये मकर में आएंगे तो मकर में आने के बाद फिर से इनका प्रभाव मिथुन, तुला और धनु पे पुनः प्रारंभ हो जाएगा। और मीन और कर्क वालों को रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे में फिर ये फाइनली 23 जनवरी 2023 को फिर से जब अपने स्पीड से या गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तब जो है मिथुन, तुला और धनु राशि वालों की जो साढ़े साथी है उसका समापन होगा। तो मित्रों, जो शनिदेव का अल्पकाल का अतिचार होके कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है, तो उसके लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है और इसका आपको चर्चा वृतांत सभी हमने उसका चर्चा की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त होती रहें। और अगर आप मेरे से कोई ज्योतिष परामर्श चाहते हों तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।